हेलो, वेलकम टू सोशल अफेयर्स। मैं प्रकाश सिंह। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एससीओ समिट की, जो हुआ है तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में, और ये 21वां समिट था। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसमें 8 मेंबर हैं। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। अब बात करते हैं समिट की। इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस करा है तालिबान ने, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया है अफगानिस्तान की में जो करंट सिचुएशन है। और ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। एससीओ समिट मेंबर्स कॉल फॉर इंडिपेंडेंट एंड इंक्लूसिव अफगानिस्तान द दुशांबे डिक्लेरेशन, क्योंकि ये हुआ है तजिकिस्तान की दुशांबे कैपिटल में, इसलिए इसका नाम रख दिया गया दुशांबे डिक्लेरेशन। अब जो एससीओ के मेंबर हैं, उन्होंने एक आतंकवाद, युद्ध और नशीली पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, एकजुट, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण राज्य के रूप में अफगानिस्तान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। और उनका मानना था कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार का होना महत्वपूर्ण है, जिसमें अफगानिस्तान में रह रहे अफगान समाज के सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधि हों। अब इसके की पॉइंट्स पर नजर डालें तो वो है आतंकवाद। इसमें समिट में कहा गया कि सबको मिलकर वर्ल्ड को आतंकवाद से बचाना होगा। आतंकवाद की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फैलने से रोका जाए, और चरमपंथी विचारधारा वाले लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं, फंडिंग करते हैं, इन पर भी रोक लगाई जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही है कि जो फाइनेंसिंग टेररिज्म के लिए होती है, ये लोग कौन करते हैं, ये इन पे पाबंदी लगाई जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ एससीओ समिट का। और ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का। एट एससीओ मीट मोदी सेज अफगानिस्तान प्रूव दैट रेडिकलाइजेशन कीप चैलेंज टू पीस। और इसमें इंडिया ने क्या कहा, भारत ने इसमें मुद्दा उठाया कि इस्लाम से जुड़े उदारवादी और समावेशी संस्थानों और परंपराओं के बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। बात हुई कि बढ़ते कट्टरपंथ के बारे में। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत ने कहा कि हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं बिटवीन सेंट्रल एशिया। यहां पर जितनी भी एशियन कंट्री हैं वो भारत के विशाल बाजार का लाभ ले सकें। और यहां पे एससीओ ने बनाया अपनी 20th एनिवर्सरी, जिसमें ईरान को नया मेंबर नियुक्त करा गया है एससीओ का। और यहां पे इसके 3 डायलॉग पार्टनर्स है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड कतर। अब देखते हैं चाइना ने क्या कहा समिट में और इनका स्टैंड क्या रहा। एससीओ कंट्रीज शुड हेल्प अफगानिस्तान, शी जिनपिंग। Chinese President Jinping said the Shanghai Cooperation Organization members states should facilitate a smooth transition in Afghanistan and encourage Kabul to install a broad-based and inclusive government. और चाइना ने यह कहा कि अफगानिस्तान को इंटरनेशनल समुदाय की जरूरत है। चाइना ने यह भी जोड़ा कि खासकर पड़ोसी देशों से। यहां पर इन्होंने आलोचना की है कि यूएस ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाकर, और यह कहा है कि यूएस ने लगातार तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखे हैं। अब ये चाइना और अमेरिका के बीच डोमिनेंस पॉलिटिक्स चल रही है कि कौन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक तरीके से मान लो ये चाइना और यूएस में कोल्ड वॉर चल रही है। यहां पे चाइना अमेरिका के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज छोड़ता नहीं है जैसे यूएस को वर्ल्ड के सामने कमजोर दिखाया जाए। और चाइना ने यहां पर पहला देश बन गया है तालिबान को 200 मिलियन युआन, युआन एक चाइना की करेंसी है, और इसे डॉलर में देखो तो 31 मिलियन डॉलर देने के लिए अनाउंस किया है। और चाइना ने काबुल को सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका और बाकी देशों से आग्रह किया है। और यहां पर भारत का स्टैंड साफ है तालिबान को लेकर। और इन्होंने यहाँ पे ब्रिक्स समिट में भी और एससीओ समिट में भी तालिबान और अफगानिस्तान और कट्टरपंथी लोगों के बारे में और आतंकवाद के बारे में सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया है। और यहाँ जयशंकर साहब ने मीटिंग की है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से के साथ। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, जो
अभी LAC की जो करंट सिचुएशन है और ग्लोबल डेवलपमेंट पे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।